आयरलैंड की बहुत ही ज़्यादा डरावनी और हॉरर लोक कथा। इस कहानी की शुरुआत आयरलैंड के एक गांव के एक पुजारी से होता है। ये गांव अच्छी खासी हालत में था। तो ये जो पुजारी था वो अपने चर्च के काम के लिए पास के ही एक शहर में जा रहा था। और उस शहर तक पहुंचने से पहले पुजारी को एक लंबी यात्रा तय करनी थी और रास्ता भी काफी उबड़ खाबड़ था और इसी वजह से रात भी काफी हो गई थी और इसी कारण उस पुजारी को रात में एक घने जंगल में कैंप लगाना पड़ा। पुजारी जिस जंगल में रुके हुए थे उस जंगल को मोस्ट हॉन्टेड जंगल माना जाता था और पुजारी उसी टेंट में सो गए और पुजारी की आँख रात में अचानक से खुल जाता है। पुजारी अपने टेंट के बाहर किसी के हाथ को देखता है जो उसके टेंट को खरोच रहा था। जब वो जांच के लिए बाहर निकला तो उसके ऊपर एक भेड़िया ने हमला कर दिया। उस भेड़िया ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था और उसे कई जगह पे काट भी लिया था। जैसे ही उस पुजारी को लगा कि भेड़िया बस उसे मारने ही वाला था, तभी उस पुजारी के गले में जो क्रॉस था उसने उसे उस भेड़िया को दिखा दिया। वो भेड़िया उस क्रॉस को देख के वो अचानक से हमला करना बंद कर दिया। वो भेड़िया अपनी जगह पे खड़ा हो गया, उस पुजारी की आंखों में देख रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो भेड़िया उस पुजारी को वही मरता हुआ छोड़ के वहां से भाग गया। उस पुजारी के घाव से काफी खून बह रहा था। अगले ही दिन वो रेंगता हुआ अपने गांव में वापस आ गया। एक लोकल डॉक्टर ने उसे देखा और उसे अपने क्लिनिक में ले गए, जहाँ पे उनका सही से इलाज हुआ और उनका घाव भी बहुत ही जल्दी भर गया और थोड़े ही दिनों में वो ठीक होकर अपने काम पे वापस आ गए। पुजारी फिर से सक्रिय हो गए और वो पहले से भी ज़्यादा जोश के साथ अपने काम को करने लग गए। उन्होंने गांव के लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर किया और एक नया चर्च बनाने में उनकी मदद भी की। वहाँ के लोगों का उसमें विश्वास मजबूत हो गया और हर दिन उसके चर्च में लोगों की भीड़ आने लगी। लेकिन गांव में अभी भी समस्याएं थी। हर पूर्णिमा की रात में गांव में कोई ना कोई मृत पाया जाता था या फिर रहस्यमय परिस्थितियों में लिपटा होता था। लोगों ने कहा कि उन्होंने रात के समय में एक प्राणी को गांव से भागते देखा था। एक प्राणी जो कि आदमी की तरह चलता था, लेकिन जिसका शरीर बालों से ढका होता था और उसका सिर भी भेड़िया के जैसा था। गांव में एक श्राप के ऊपर चर्चा चल रही थी। कई लोग मानते थे कि उन्हें एक मानव भेड़िया देख रहा है और उन्हें एक एक करके मार भी रहा है। कई लोग तो ये मानने लगे कि ये श्राप भगवान ने उन्हें दिया है। जब पुजारी ने इस बात को सुना तो वो आश्चर्य करने लगे कि आखिर भगवान ने ऐसा क्यों किया और हमारे गांव को क्यों श्राप दिया। दिन बीतता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो मौत और विनाश का कोई अंत ही नहीं है। एक रात पूर्णिमा के समय गांव के लोगों ने फैसला किया कि उन्हें एक बार और सभी के लिए अपने गांव को बर्बाद करने वाले वेयरवुल्फ को पकड़ना और मारना होगा। वे गांव के सभी खूबसूरत लड़की को एक पेड़ से बांध के जाल बिछाते हैं। उन लड़कियों का इस्तेमाल वे लोग वेयरवुल्फ को लुभाने के लिए करना चाहते थे। ऊपर पेड़ की शाखाओं में उन्होंने भेड़िया को पकड़ने के लिए एक जाल बनाया। फिर वे झाड़ियों में छिप गए और उस भेड़िया का इंतजार करने लगे। थोड़े ही समय के बाद उन्हें जंगल में एक भयानक गुर्राने की आवाज़ सुनी और अचानक वो भेड़िया दिखाई दिया। जैसे ही वो भेड़िया उस घबराई हुई जवान लड़की की ओर बढ़ा, गांव के लोगों ने पेड़ से बंधी रस्सियों को काट दिया और एक विशाल पिंजरा भेड़िया के ऊपर गिर गया और जिससे वो लोहे की भारी सलाखों के अंदर फंस गया। गांव वालों ने अपने छिपने के स्थानों से निकल के भेड़िया के दिल को छेदते हुए उसके शरीर में लंबे लंबे भाले डाल दिए। जैसे ही वो भेड़िया पिंजरे के फर्श में गिर गया, लोगों ने उसके बालों वाले शरीर को देखा। वो शरीर बदलने लगा। धीरे धीरे वो भेड़िया से इंसान में परिवर्तित होने लगा क्योंकि उसके शरीर से आत्मा निकल गई। सामने अब एक भेड़िया के बजाय एक मरा हुआ इंसान था। गांव के लोग अपने घुटनों के बल गिर गए और रोने लगे जब उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपने प्रिय पुजारी की हत्या कर दी है।